नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आज हम मेडिकल कॉलेज शहडोल की बात करेंगे। बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज की स्थापना कुछ साल पहले हुई थी और ये दावे किए गए थे कि इस मेडिकल कॉलेज में शहडोल ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम के जो ज़िले हैं, अपन बात कर ले उमरिया की, डिंडौरी की, अनूपपुर की और यहाँ तक कि आसपास के और भी ज़िले हैं, बालाघाट और इधर की मंडला के लोग जो हैं उनको यहाँ सुविधा दी जाएगी। लेकिन मेडिकल कॉलेज के नाम पर यहाँ के लोगों को क्या मिला, विराट धरा के लोगों को, शहडोल के बाशिंदों को क्या मिला, ये किसी से छुपा नहीं है। कोरोना काल में 1.5 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, वह मामला अभी जांच में ही है। यहाँ से वैक्सीन भी चोरी छुपे बेची गई थी, वह मामला भी अभी जांच में ही अटका है और लगातार आए दिन कोई न कोई ऐसे मामले सामने आते ही रहते हैं। आज एक ऐसा ही मामला शहडोल कोतवाली पहुंचा और शिकायत दी गई कि 2 डॉक्टरों की लापरवाही से एक 8 माह की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत को हुए लगभग 1 सप्ताह से ज़्यादा का समय बीत गया है और क्रियाकर्म और अन्य धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो करना था परिजनों ने किया और इस मामले में आज जो है शहडोल कोतवाली में शिकायत दी है बच्ची के पिता ने। हम उनसे बात करेंगे। आज बहुत ही दुखी मन से वे यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने पूरी व्यथा सुनाई कि कब क्या क्या हुआ, क्या है इनके मन में और कैसे घटना हुई, कौन डॉक्टर इसका जिम्मेदार है, यह तय करना प्रशासन को है। पुलिस इस मामले में क्या करती है, क्या नहीं करती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। चिकित्सकों के खिलाफ क्या शिकायत के बाद कोई जांच होती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कैसा व्यवहार था उनका और किन स्थितियों में बच्ची को लेकर ये वहाँ पहुँचे थे, हम इनसे बात करेंगे। इनके पिता हैं। उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था तो उसको हमने तुरंत अमृता हॉस्पिटल गए तो वहाँ के डॉक्टर मना कर दिए, मेडिकल के लिए रेफर किए। हमने तुरंत मेडिकल में एडमिट किए सवेरे लगभग 4 बजे के करीब। उस समय क्या ऑक्सीजन लेवल जो पल्स था और शुगर लेवल सब बढ़िया आ गया था। फिर उसके दौरान डॉक्टर आए 8 साढ़े 8 बजे, निशांत प्रभाकर और सेतलाल मंडावी और एक साथ में और डॉक्टर थे, डॉक्टर दुर्गा। उन्होंने जो ट्रीटमेंट किया मतलब एक फॉर्मेलिटी के रूप में, ना किसी प्रकार की कोई मेडिसिन का न उसमें चर्चा की। सिर्फ उन्होंने बोला कि ये 4 जांचें करा लीजिए। हमने 4 जांचें कराने की तो उसमें तीन जांच शेड्यूल में हो रही थी, 1 जांच नहीं हो रही थी। हमने 3 जांच कराया है ना, वे भी रिपोर्ट नॉर्मल थी। उन्होंने संवेदन दिया। हमने पूछा भी कि अगर कोई ज़्यादा मैडम दिक्कत तो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन तो अब हमें रेफर कर दीजिए, तो हम बाहर जाके या कहीं दूसरे डॉक्टर को। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है और वे संवेदन दिए कि हमारे निगरानी में रहेगी, इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन उनके जाने के बाद वे बिल्कुल आए नहीं। वे अपने क्लिनिक में लग गए, दोनों डॉक्टर। अच्छा, क्लिनिक भी इनका चलता है? कहाँ पर क्लिनिक है? पर्सनल क्लिनिक है। एक क्लिनिक है बररिया टाइल्स के सामने और जिनका नाम है निशांत प्रभाकर, और एक सेतलानी मंडावी जो है उनका है घोड़तरा पेट्रोल, ये ददिमल पेट्रोल पंप पे जस्ट बगल में, वहाँ क्लिनिक चला। उनका ज्यादा फोकस क्लिनिक पे है। वहाँ के डीन भी लापरवाही कर रहे हैं। मतलब सरकार के पैसे का मिसयूज हो रहा है। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बनने के बाद भी हम एक अपनी बिटिया 9 माह की बेटी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, जिस वजह से रात को लगभग 2:30 बजे दम तोड़ दी। वहाँ की नर्स भी और सिक्योरिटी गार्ड भी मतलब मिसबिहेव कर रहे थे, सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे। मतलब ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे मेडिकल कॉलेज के मालिक वही है। मतलब गंदे तरीके से। आपका क्या नाम है? मैं अमित कुमार हूँ, इन्हीं का ही भाई हूँ। उनका बहुत ही मेडिकल कॉलेज में बहुत ही गैर जिम्मेदार उनका स्वभाव था। उनका बातचीत करने का तरीका, हम उनको बोल रहे हैं कि आ करके देखे, पर नए नए डॉक्टर्स आ रहे हैं जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको पूरी तरीके से लैब बना दिया गया है। एज अ प्रैक्टिशनर लोग काम करते हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता है और फिर अंततः इलाज कराने जाते हैं, अंततः लोग मर करके वहां से वापस आते हैं। हमारे सामने ही उस दिन 6 लोगों की बॉडी निकली। तो इस तरीके से सर बहुत ही गैर जिम्मेदार उनका काम है, जिससे हम बेहद दुखी हैं और बहुत ज्यादा। डॉक्टर उदीन ऐसा मतलब ऐसे जैसे वे मुख्यमंत्री हो, ऐसा बिहेवियर बना के रखे वहाँ के नर्स लोग कि जैसे हम लोग एक कर्मचारी है कि मतलब मजदूर के रूप में है। मतलब एक मानवता नहीं है बातचीत करने का। उनका फोकस सिर्फ पैसे पे है। मतलब उनका सीधे अपने पर्सनल क्लिनिक पे ज्यादा फोकस है और उनका मेडिकल कॉलेज में कोई किसी प्रकार का कोई। आपने शिकायत भी दी है थाने में शिकायत भी दी है। कोई मतलब क्या चाहते हैं, मतलब आप उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनकी क्लिनिक बंद हो है। अगर आज मेरे साथ घटना हुई है, कल किसी गरीब के साथ घटना ना हो। बच्चों का अच्छे से इलाज हो। बच्चों का इलाज नहीं हो रहा, हत्या हो रहा है। सिर्फ प्रयोगशाला रूप किया जा रहा है। वहाँ के नर्स, वहाँ के जितने हैं सब एक प्रयोगशाला के रूप में है, जिनसे आज भी उनसे कुछ भी नहीं बनता। सिर्फ प्रयोगशाला कर रहे हैं बच्चों के साथ।
ऐसी जब ऑक्सीजन लेवल पे था, ऐसी कंडीशन हो गई कि आप वेंटिलेटर में ले गए। ऐसी कंडीशन कैसे हो गई? आपने ध्यान ही नहीं दिया, दोबारा आप आए नहीं है। उनके क्लिनिक भी गए हम 8-9 बजे करीब, तो बंद हो गया। और फोन में बात भी करना चाहते थे किसी दूसरे नंबर पे, तो किसी उनके जो क्लिनिक में बैठते हैं जो भी कर्मचारी, वो नंबर देने से मना कर। प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट चाहते होता तो है, उसको दे सकते थे, पर उन्होंने दिया बचा नहीं। नहीं पाया। उनका बिहेवियर ऐसा था कि थोड़ी देर के लिए नहीं हो आते पाता थे और इलाज चले जाते हमको। थे और नए बंदे को भेज देते थे। और नया बंदा, उसको कितनी जानकारी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, कितना वो इलाज कर लेगा? इसमें डिग्री रखे अपनी हैं बस, सिर्फ आपका। डिग्री वो रख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के नाम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, वयस्क लोगों के ऊपर, और उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है सर। तो हमारी मांग है इस चीज को लेकर के कि वहाँ जिम्मेदार डॉक्टर्स आए, अच्छा इलाज कर पाए लोगों का, अच्छा इलाज मिल पाए लोगों का। और आए दिन वहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं, लोग इलाज करवाने आते हैं लेकिन मृत शरीर वापस घर लेकर के जाते हैं। बंगला हो गया है मेडिकल कॉलेज। शहडोल के माननीय एसपी, कलेक्टर, विधायक एवं सांसद सभी लोगों से, मतलब सभी से निवेदन है कि आज मेरे साथ जो बच्चे के साथ घटना हुई है, कल आपके साथ ना हो, कल आपकी भी बेटी या बेटे के साथ कोई घटना हो, तो ये घटना, ये दुख कभी आपके साथ ना हो। ये इतनी बड़ी जो घटना हुई, इसके लिए मैं आपसे विनम्र है कि कार्रवाई हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। वे जो आज पर्सनल क्लिनिक में ध्यान दे रहे हैं, वे मेडिकल कॉलेज में ध्यान दें। न जाने कितने बच्चों की और कितने लोगों की वहाँ हत्या हो रही है, इलाज नहीं हो रहा है, कितने लोगों की बॉडी वहाँ निकल रही है। ये माननीय एसपी साहब, कलेक्टर मैडम और हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद से निवेदन है कि तुरंत कार्रवाई हो। आज मेरे घर पे पूरा दुख का पहाड़ टूटा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। निवेदन है कि तुरंत कार्रवाई हो।